लेना होगा। वो संविधान विरोधी हैं। संविधान में जो पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है उसके विरोध में राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने जा रही है और इस संबंध में संविधान विरोधी पंचायत चुनाव को स्थगित करो और रिजर्वेशन के साथ पिछड़ों का आरक्षण देते हुए पंचायत चुनाव कराओ। इसी मांग को लेकर के सभी इमाम के नेतृत्व में यहाँ जो महामहिम राज्यपाल के यहाँ धरना में लोग बैठे हुए हैं, मैं उसी का समर्थन करने के लिए आज धरना स्थल पर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार जो पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है, आप सभी लोग इससे अवगत हैं कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी लगभग 56% है। तो 56% आबादी को इग्नोर करते हुए हेमंत सोरेन सरकार जो पिछड़ा विरोधी चुनाव कराने जा रही है, मैं समझता हूँ ये सरकार जो है जन विरोधी है। जहाँ की 50% से अधिक आबादी पिछड़ों का है और उसको उपेक्षा करना ये साबित करता है कि हेमंत सोरेन सरकार जो है पिछड़ा विरोधी है। और आने वाले समय में अगर इसने अपने कार्य में सुधार नहीं किया, अगर पिछड़ों को आरक्षण देने का काम नहीं किया, अगर संविधान प्रदत्त अधिकार जो मुखिया बनने का है, सरपंच बनने का है, परिषद का सदस्य बनने का है, उस अधिकार को देते हुए चुनाव नहीं कराया तो इस सरकार को डूबना निश्चित है। ये सरकार जो है मौत के खाई में है। अगर पिछड़ों का आरक्षण इसने चुनाव नहीं कराया अधिकार देते हुए तो ये सरकार निश्चित रूप से 2-3 महीने के अंदर में डूबेगी, समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। देखिए, एक दिवसीय अनशन का यहाँ पे एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया है पंचायत चुनाव के लिए वो गलत है, गैर संवैधानिक है, सरासर वो संविधान का विरोध करता है। जिस राज्य में पहले से ही 14% आरक्षण दिया गया था पिछड़ों को चुनाव लड़ने का, और ये सरकार जो है सत्ता में आई है अपने मैनिफेस्टो में 27% आरक्षण के वादों के साथ, लेकिन उसके बाद आते ही 27% का आरक्षण नहीं दे करके बल्कि जो 14% का आरक्षण दिया गया था यहाँ के पिछड़ों को, उनका आरक्षण को छीन लिया गया है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? 56% लगभग यहाँ के पिछड़ों की आबादी है और उसी के साथ उसी के सीने पे चढ़ करके सरकार आखिर आग में हाथ डाल के क्या ये सत्ता चला पाएगी? इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे विरोध करने के लिए आए हुए हैं कि संविधान विरोधी सरकार पंचायत चुनाव का जो कैंपेनिंग हो चल रहा है, पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 46 में यही कहा गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। और आज 14 अप्रैल का दिन भी उनका जयंती दिवस है और आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को एक चिंगारी के रूप में देने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साफ साफ आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि राज्य कल्याणकारी कार्य के लिए ST SC OBC के हित में सरकार उन्हें चुनाव में एक अलग तबका मानते हुए उन्हें आरक्षण का प्रावधान कराएगी, लेकिन हमारे आरक्षण को छीना गया है। तो बिल्कुल झारखंड के जो 56% आबादी है वो यूं ही चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों में उतरेंगे और जब तक से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने इस धरने को लगातार अलग अलग स्वरूप देते हुए जारी रखेंगे।